Hello friends, so we'll be starting this chapter called as kinetic theory of gases and radiation. As the name suggests, chapter में बहुत कुछ हम गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं and lot of things which you have already learned in chemistry इसमें वापस repeat होने वाली है. So let's start with ideal gas equation. इसको हम combined gas equation भी कहते हैं. So to come to ideal gas equation, we'll be going through three more laws, that is Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. So we'll be starting with Boyle's law first. So in 1662, Robert Boyle proposed a law which is now known as Boyle's law. What does the law says? That if you keep the temperature constant, if temperature is constant, that is it is not changed, we will be having a relation between volume of gas and its pressure which will be inversely proportional. This is my Boyle's law. We already learned this in chemistry, so बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, but the simplest term that simply it can be said as volume and pressure are inversely proportional if the temperature is constant. If we try to visualize this, let's say we have a closed container which has a piston. Okay, so we won't be changing temperature throughout. Let's say temperature of this piston is constant, इसको ना heat करेंगे ना cool करेंगे, temperature is constant. Now let's try to visualize, अगर हम volume change करेंगे तो pressure कैसे vary करेगा. For example, अगर हम इस piston को नीचे लेते हैं, so the volume inside this will be decreasing, right? Now what is pressure? Pressure किस चीज का? अगर यहाँ पे अंदर गैस है तो गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली कोलाइड करेंगे यहाँ वहां सभी जगह, ठीक है, और ये गैस के मॉलिक्यूल हिट करने की वजह से अंदर इसके वॉल को प्रेशर फील होगा. फाइन. सो सब कंसीडर ना करते मैं कुछ सिंपल एक दो मॉलिक्यूल्स लेता हूं जिससे आपको और क्लियर हो. तो प्रेशर किसकी वजह से होगा? ये मॉलिक्यूल के कोलिजन्स की वजह से. जैसे हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐसे फील होता है. सो लेट्स से वी हैव अ मॉलिक्यूल which collides like this, come back to this wall and follows the path again and again. अगर मैं इसके अंदर, अब देखो यहाँ पे कुछ तो प्रेशर है, मुझे नहीं पता कितना है. लेट्स से प्रेशर इज P, वॉल्यूम इज V. नाउ एज वी कैन सी हम वॉल्यूम डिक्रीज करने वाला है. अगर मैं वॉल्यूम डिक्रीज करता हूँ तो क्या होगा? अगर मैं वॉल्यूम डिक्रीज करता हूँ तो मेरा ये जो पिस्टन है ये नीचे आ जाएगा और पिस्टन नीचे आने की वजह से मेरा वॉल्यूम कम हो जाएगा. अब ये गैप देखो, यहाँ पे जो गैप था अभी कम हो गया इसके पास, ठीक है. तो इस केस में क्या होगा? मेरा जो मॉलिक्यूल था अब वो और ज्यादा फ्रीक्वेंटली यहाँ पे कोलाइड होगा दोनों साइड, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया ना. अब वो और फास्ट कोलाइड करेगा. इसके वजह से इसको प्रेशर कंपैरेटिवली ज्यादा फील होगा. जितना यहाँ पे हो रहा था उससे प्रेशर ज्यादा फील होगा. यानी कि जब मैंने वॉल्यूम कम किया, देखो वॉल्यूम कम करते ही इसका कोलिजन बहुत ज्यादा होने लगा, तो इसको प्रेशर भी इस सिलेंडर को ज्यादा फील होगा. सो एज वॉल्यूम इज रिड्यूस प्रेशर इज इंक्रीज. ऑन द अदर एंड अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं तो इसका उल्टा होगा, विच मीन्स कि अगर ये सिलेंडर मैंने सिलेंडर के ऊपर जो पिस्टन है वो पूरा ऊपर तक लेके गया, तो अब मेरा यही मॉलिक्यूल, उसका देखो मॉलिक्यूलर स्पीड तो चेंज नहीं होने वाला, बराबर, उसके कोलिजन का फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा. अभी थोड़ा स्लो कंपैरेटिवली हिट करेगा, जिसकी वजह से सिलेंडर को कंपैरेटिवली प्रेशर थोड़ा कम फील होगा. यानी मैंने वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर कम हो गया. आई होप आपको विजुलाइज करते आ रहा है. सो अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा. ये बॉयल्स ने कहा था. तो दिस इज बॉयल्स लॉ, सबसे पहले हमने देखा. अभी सेकेंड हम देखते हैं चार्ल्स लॉ. नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ. सो व्हाट इज चार्ल्स लॉ? Jacques Charles had some unpublished work which he was working in around 1780s. कुछ इसके पास काम था, उसने कुछ रिसर्च किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बट वो अनपब्लिश था. अराउंड 1788 में डेल्टन ने इस पे और काम किया, और करने के बाद लास्ट में उसने चार्ल्स को इस चीज का क्रेडिट दिया. डेल्टन का नाम आपने सुना रहेगा ऑलरेडी केमिस्ट्री में. सो 1788 में जाके कहीं ना कहीं ये पब्लिश हुआ और उसका क्रेडिट चार्ल्स को दिया गया. सो व्हाट इज द चार्ल्स लॉ सेज? इट सेज, अब यहाँ पे हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था बॉयल्स लॉ में, बट दिस केस हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे. चार्ल्स सेड दैट इफ प्रेशर इज कांस्टेंट
For this case, volume is directly proportional to temperature. वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा. अभी इसको हम विजुलाइज कैसे करेंगे? सो वापस हम वही हमारा सिलेंडर लेते हैं विद पिस्टन. अगेन लेट्स टेक सम मॉलिक्यूल्स जो रैंडमली वाइब्रेट कर रहे हैं. ठीक है, सिंपल रखने के लिए मैं आपको विजुलाइज करना इजी पड़े इसलिए लेट्स से ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है स्ट्रेट. अब हमको पता है कि अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर नीचे इंक्रीज करता हूं, मैंने इसको नीचे से हीट किया लेट्स से, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल की स्पीड भी बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से उनका थर्मल एनर्जी बढ़ गया. थर्मल एनर्जी उसमें किस चीज में कन्वर्ट होता है? वो एक्चुअली उनका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी वो और फास्ट मूव करेंगे. अब हमको यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखना है? हमको यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखना है. प्रेशर किस चीज का? इनके कोलिजन की वजह से. बट इमेजिन करो कि पहले ये कुछ स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, हीट करने के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, नहीं फास्ट ट्रैवल करने लगेगा. अगर यही आपका मॉलिक्यूल फास्ट ट्रैवल करना स्टार्ट कर दे तो क्या ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली कोलाइड नहीं होगा अगर इसका स्पीड बढ़ गया तो? डेफिनेटली. तो फिर तो इसको प्रेशर ज्यादा फील होगा ना. बट हमको तो प्रेशर मेंटेन रखना है, कांस्टेंट रखना है, चेंज नहीं करना है. अगर मुझे प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर मॉलिक्यूल का स्पीड बढ़ गया है, इस केस में मुझे वॉल्यूम बड़ा करना पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा. वॉल्यूम बढ़ा हुआ तभी पॉसिबल है कि इतने हाई टेम्परेचर पे मेरे मॉलिक्यूल अब जो फास्ट मूव करना स्टार्ट करेंगे, स्पीड जिनका बढ़ जाएगा मोशन का, फिर भी अगर मुझे सेम चाहिए इनका प्रेशर तो मुझे वॉल्यूम एक्सटेंड करना पड़ेगा. सिंपल. वॉल्यूम बढ़ाओगे तब जाके सेम प्रेशर मेंटेन होगा. यानी कि अगर आपने एक बलून लिया है, सिंपल सा बलून का एग्जांपल देता हूं. ठीक है, बलून के अंदर आपका ऑब्वियसली बात है गैस के मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो रैंडमली यहाँ कोलाइड करते रहेंगे अंदर. अगर आप इसको हीट करते हो, ठीक है, समहाउ यू मैनेज टू हीट द गैस इनसाइड द बलून, तो आपका बलून क्या होगा? इन्फ्लेट होगा. क्यों इन्फ्लेट होगा? अगर आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो बलून को इन्फ्लेट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको इन्फ्लेट नहीं करोगे, वॉल्यूम उतना ही रखोगे, और अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके मॉलिक्यूल और फास्ट फास्ट हिट करेंगे, जिसकी वजह से इसका प्रेशर बढ़ेगा. बट प्रेशर तो हमको कांस्टेंट रखना है. सो इन कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम विल इंक्रीज इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा. अगर टेम्परेचर कम हुआ तो वॉल्यूम भी कम होगा. ये किसने बोला था? ये बोला था चार्ल्स ने. सो दिस इज माय चार्ल्स लॉ. नेक्स्ट इज एवोगाड्रोस लॉ. So Avogadro's law was proposed by Amedeo Avogadro in year 1811. So what does it say? It says if you keep both pressure and temperature constant, for this case you will always get volume will be directly proportional to number of moles, or for a constant volume you'll be always having same number of molecules. Let me give an example. Let's say I have two boxes, both are having same volume, both are identical and have same volume, and as we have seen earlier, for this case we need to keep pressure and temperature also constant, which means for both are having same pressure P, both are having same temperature T. So everything is same, volume is same, pressure is same, temperature is same, but the only difference is what is inside this. Let's say for first case we have gas H2, for another we have CO2. Now we have different gases. We already know that H आपका छोटा मॉलिक्यूल है, उसमें एक ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा. CO2 आपका इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन मिलेंगे आपको. बट फिर भी इवन द बोथ द मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, इफ द वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of hydrogen in the first case and the number of molecules of CO2 in the second case will be exactly same. This was a law proposed by Avogadro. That means if you have constant volume, pressure and temperature,
both even though gases are different, but both will be having same number of molecules, which means if the volume increases, number of mole or number of molecules also increases. This will be directly proportional. So V1N1 will be equal to V2N2 for any cases. It can also be put like this. So in short, this can be written as like this: number of mole is directly proportional to volume. Okay, now since we have been through Boyle's law, Charles law and Avogadro's law, now we'll come to ideal gas equation, क्योंकि ideal gas equation के लिए हमने तीनों देखा था. So इसमें से ideal gas equation कैसे हम derive करेंगे? This is also known as combined gas equation, by the way. So how does we get ideal gas equation from this? So as per Boyle's law, Boyle's said that when temperature is constant, volume is inversely proportional to pressure. Charles' law says that volume is directly proportional to temperature, while Avogadro said that volume is directly proportional to number of moles. So if we consider all three, we can say that volume is inversely proportional to pressure, directly proportional to temperature, and also directly proportional to number of moles. And if I want to remove this proportionality sign, what will I do? I will introduce a constant. For this case, that is capital R, universal gas constant. And just after rearranging, let me rearrange. So after rearranging this little bit, let's bring this P over here. PV is equal to nRT from this, which is our ideal gas equation. When all things are constant, अगर मान लो सारी चीजें अलग अलग हैं, तो उसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ P1 V1 अपॉन N1 T1 is equal to P2 V2 अपॉन N2 T2. Since R is constant for both of them, उसको ऐसे कंबाइंड गैस इक्वेशन ऐसे भी लिख सकता है, प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं. बट मेरा आइडियल गैस इक्वेशन ये है, PV is equal to nRT. So PV is equal to nRT, where P is pressure, V is volume, N is number of mole, R is universal gas constant, and T is temperature. For the case when number of mole is 1, we can also write this as PV is equal to RT, since number of mole is 1. So this is my ideal gas equation. One more thing we can add to this, since we know that R is equal to Na into Kb, where Na is Avogadro's number and Kb is Boltzmann constant. So if we replace this over here, when number of mole is 1, we can also write this as PV is equal to Avogadro's number, Boltzmann constant into temperature.